भारत और बांग्लादेश मैच जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी लोगो पर पाकिस्तान का नाम ना होने पर आईसीसी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन कितनी बड़ी गलती है कि आपने लोगो ही नहीं चलाया जिसमें पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, तो पाकिस्तान का नाम ही शामिल ना किया जाना, यहाँ पर भी भारत की हठधर्मी नजर आ रही है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के ब्रॉडकास्ट में लोगों पर पाकिस्तान दर्ज था। अब आईसीसी ने इस मामले में तकनीकी खराबी का एतराफ़ तो कर लिया है, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ही के मामले में ये तकनीकी गलतियां मुसलसल क्यों हो रही हैं। इससे पहले भारत अपनी हठधर्मी पर कायम था कि अपनी जर्सी पे, अपनी शर्ट्स पे, अपनी किट्स के ऊपर वो पाकिस्तान का लोगो या पाकिस्तान का झंडा या नाम आवेज़ा नहीं करना चाह रहा था। वो मामला इतने बड़े इवेंट की अगर तैयारी की जाती है तो हर चीज़ को बार बार चेक किया जाता है, तो यहाँ पर टेक्निकल इशू जो है वो इस तरह का सामने आना, जबकि लोगो तमाम ममालिक के एक ही बार एक्सपोर्ट किए गए होंगे, एक ही बार लोगोस को लाइन किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम पीछे रह जाना, पाकिस्तान को शामिल ना किया जाना और फिर ये उज़र पेश करना कि कोई टेक्निकल इशू था, तो तमाम लोगोस तो एक ही साथ एक्सपोर्ट किए गए, फिर ये टेक्निकल इशू कैसे हो सकता है? जुनैद, यही सवाल है हम अपने मेहमानों के सामने भी रखते हैं। चंद्रशेखर लुथरा, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमाद सिद्दीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। चंद्रशेखर भाई, ये गिला और शिकवा जिस पे आप भी एतराफ़ करते रहे हैं, पहले पाकिस्तान ना आने के ज़िद, फिर जो कप्तानों का एक फ़ोटोशूट था उसमें भी अपने कप्तान को ना भेजना, अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाना, और अब पाक बांग्लादेश मैच के अंदर भी पाकिस्तान के लोगों को शामिल ना करना, ये सारी गलतियां पाकिस्तान को लेकर ही क्यों हो रही हैं या दानिस्ता तौर पे हो रही है? देखिए, मैं बार-बार यही कहता रहा हूँ कि इस पर हमारा कब्जा आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल पता नहीं, पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल ज़रूर है। तो ये गलतियाँ आपको दिखेगी। मुझे लगता है ये ठीक है, आप सॉरी भी कह सकते हैं, इट्स इन बैड टेस्ट। बहुत बुरा लगता है जब ये सब चीज़ें क्रिकेट जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके सामने आती है। लेकिन ये सॉरी होता रहेगा और ये गलतियाँ दोहराते रहेंगे, और यही तरीका है। इसी तरीके से मुल्क भी चलता है और इसी तरीके से शायद आईसीसी को भी अभी चलाया जाएगा। बट मुझे ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी मुझे लेकिन ठीक नहीं लग रहा कि शेखर ये भाई, गलती जय शाह के आने के उनसे हुई है। बाद तो फिर इल्ज़ाम सारा जय शाह के ऊपर आएगा, क्योंकि जय शाह साहब जो है वो इस वक्त संभाले हुए हैं आईसीसी की कुर्सी को, तो फिर तो ये इल्ज़ाम डायरेक्ट भारत पर जाता है। आईसीसी को अगर देखा जाए तो होल्ड ही जय शाह कर रहे हैं, आईसीसी को भारत अगर रोल आउट कर रहा है, तो फिर हम किसके ऊपर इल्ज़ाम रखेंगे? इस तमाम तर जो अभी तक हरकत हो रही हैं, जो अभी तक हमारे साथ तमाम तर हम देख रहे हैं मामलात हो रहे हैं, भारत हमेशा से पाकिस्तान को दबाने की, आइसोलेट करने की कोशिश करता है। अगर इतना मेगा इवेंट पाकिस्तान को मिल ही गया है तो उसकी मेज़बानी एक्सेप्ट करने में या फिर मैच यहाँ पर आके खेलने में कोई एतराज़ात तो नहीं थे। अभी तो तमाम एतराज़ात वैसे भी गलत साबित हो गए, क्योंकि तमाम टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी खुशबाश हैं तमाम टीमें और बड़ा एंजॉय कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था इससे पहले भी, कराची तैयार नहीं होगा, लाहौर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। जब मैच हुआ, इतना सुंदर स्टेडियम सामने आया। इनफैक्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को, जिस तरह का कराची का स्टेडियम निकल के आया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, और जिस तरह का क्रिकेट वहां देखने में मिला। ठीक है, आपकी टीम हार गई, बट दैट्स द वे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। तो उस लिहाज से मुझे लगता है वो प्रोपोगंडा जो चल रहा था कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल एक कहते हैं आकर के आपके मुंह की खानी पड़ी है आपको। टीम की आपने कारकर्दगी की बात की, उस पर भी आपकी राय जानेंगे हम। हमाद भाई, पहले ये लोगों वाले मामले पर आपकी राय क्या है? ये सारी गलतियां शरारत है या इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को लेकर ही, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान आने को लेकर ही हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शरारत है जनाब, इत्तेफाक नहीं है, इंटेंशनली ये किया जा रहा है, और हमें पता है, हजम नहीं हो रहा असल में कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है। पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया पाकिस्तान सुपर लीग के तहत, और अब बायलैटरल सीरीज होगी। लेकिन जब तमाम टीमें आने को तैयार हैं, उनको कोई इश्यूज नहीं है सिक्योरिटी के। इंडिया वो वही टीम है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के पाकिस्तान नहीं आई है, और मजबूरन हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडियन मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आईसीसी, जिम्मेदारी तो आईसीसी की है, इसमें कोई एक्सक्यूज बनती नहीं है। देखिए, हर चीज का आपको बैकअप प्लान रखना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो उसकी रेमेडीज मौजूद होती हैं। ये नहीं कि आप इतने बड़े इवेंट को करवा रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज हो गए।
इट इज और टोटली हमाद भाई क्या ही अच्छा होता कि फिर तमाम ममालिक के लोगो जो है वो मिस करा दिए जाते, किसी भी मुल्क का लोगो वहां पर मौजूद ना होता अगर पाकिस्तान का मेजबान टीम का लोगो वहां पर मौजूद नहीं था। तो आपको समझ आ गया ना कि ये तो इंटेंशनली किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया गया, बाकी किसी से इशू नहीं है। पाकिस्तान की ये पास ये होस्टिंग आ गई है, इसको इसको रोकने के कितने बहाने किए गए, कितनी कोशिश की गई, कभी बाकी मुल्क में जाके दौरे किए जा रहे हैं जय शाह की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाके कि अगर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान को नहीं, वो वोट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के बैग में डाले ताकि पाकिस्तान से ना हो, और किसी और ममालिक में साउथ अफ्रीका बात हो रही थी कि वहां टूर्नामेंट हो। लेकिन ये सब सारे उनके जो अज़ाइम थे वो नाकाम हुए, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में ये अब होस्टिंग हो रही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं खलल जरूर डाला जा रहा है, जिस तरह आपने कहा कि लोगों नहीं है और लोगों ये और अगर आज हम साफ तंग हो रहे हैं शेखर भाई, अगर आज हम तंग हो रहे हैं, आज पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है, आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो आईसीसी का मतलब तो वैसे भी जय शाह ही है, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी और टीम के साथ भी यही रवैया हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं, फिर तमाम टीमों को तो यकजा होने की ज़रूरत है। अगर ये सिर्फ आईसीसी नहीं, ये फिर जय शाह ही करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, और फिर आईसीसी के पीछे जय शाह ही हैं, तो देखिए, मैं नहीं कहूँगा जय शाह करवा रहा है या कौन, मैं क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये टेक्निकल हिच नहीं है। एक चीज़ समझिए, ये टेक्निकल इसलिए नहीं है क्योंकि इस सब का अप्रूवल्स पहले होता है। ये एक प्रोफेशनल आउटफिट जो एक प्रोफेशनल कंपनी है वो बनाती है, और उससे पहले वो अप्रूवल लिया जाता है सबसे। तो ये टेक्निकल हो ही नहीं सकता। ये जानबूझकर जिसने भी किया, वो कोई भी हो, एबीसीडी कोई भी हो, उस पर एक ठिकरा फूटना चाहिए, वो तो नहीं होगा, वो हम भी जानते हैं। तो ये सिर्फ कहीं न कहीं परेशान करने वाली एक जो चीज़ मुझे लगती है। अदरवाइज़ देखिए अच्छी क्रिकेट खेली है, मुझे तो ये अब ये लगता है कि कल इंडिया का भी मैच देख करके और पाकिस्तान का भी, ये टूर्नामेंट बहुत खतरनाक होने वाला है। ये टूर्नामेंट की फेवरेट टीमें ना आप है ना हम है, कोई और ही फेवरेट्स है। लेकिन हमारी परेशानी तो दोहरी होगी ना शेखर भाई, जो हमारी टीम के हालात हैं वो भी आपके सामने है, जरा उस पर अपनी माहिराना राय दीजिएगा। जो हमारी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, थोड़ा सा मैं आपसे जानना ही चाहूँगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, उसके अंदर भी एक स्पिनर की कमी है। फिर हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले बल्लेबाज थे, फ़खर जमान ओपनर भी थे, वो अनफिट हो गए, उनकी जगह फ़खर इमामुल हक को शामिल किया गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई रिवायती तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है या पलड़ा भारी है? क्योंकि जो फॉर्म है भारतीय टीम की वो तो ज़बरदस्त है। देखिए, कल का मैच देखकर भारत की परफॉर्मेंस जबरदस्त तो नहीं लगी। आप 35 पर 5 कर दिया उनके, और उसके बाद देखिए किस तरह से 150 से ऊपर की पार्टनरशिप लगी। तो हमारी भी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। हम विदाउट बुमराह के, हम जसप्रीत बुमराह के, हमारी बॉलिंग कहीं दिख नहीं रही, और 5 स्पिनर्स लेकर के हम दुबई में पहुंच गए हैं। 5 स्पिनर्स में से जो एक ही स्पिनर है जो कुलदीप यादव, जो ब्रेक थ्रू दे सकता है, बाकी सब पार्ट टाइमर्स हैं। जडेजा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगेन वो एक लाइन एंड लेंथ स्पिनर है, वो ऐसे नहीं है कि आपकी विकेट ले सके। तो ये मुकाबला अच्छा, मुझे तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ पाकिस्तान को, मुझे क्या लगता है, पाकिस्तान को अपनी फिट 11 खिलानी है। अनफिट 11 और जो स्टार प्लेयर्स को देख करके अगर आप 11 खिलाओगे तो इसी तरह से होगा। आपके कई प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए दिखे, अपने रिदम में नहीं दिखे। फखर जमान ठीक है, अब तो अनफिट हो गए, लेकिन इस मैच में भी फिट नहीं थे। तो आपको फिट 11 और उस दिन के लिए जो अपना बेस्ट दे सके, अपना 100%, वो खिलानी पड़ेगी। तो हमाद भाई आप क्या कहते हैं? जैसा शेखर भाई कह रहे हैं कि हमें अपने फिट 11 खिलाने चाहिए, फिट 11 प्लेयर्स हमारे इस वक्त जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से फिट 11 आप समझते हैं, और कौन से ब्रेक थ्रू प्लेयर्स आप समझते हैं कि हमारे पास हैं मौजूद इस वक्त? देखिए, मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर इमामुल हक, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो इनिशियल स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें इनको होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पहले साइम अयूब अनफिट हुए और अब फखर हो गए, तो अब इमामुल हक को इंडक्ट किया गया। और इमामुल हक और बाबर आजम की हमें पता है कि फ्रेंडशिप क्या है, और इनकी आपस में जो मैं कहूँगा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो बहुत अच्छा पेयर बनेगा एज एन ओपनर। पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए, पाकिस्तान हमेशा से डेंजर साइड है। जब भी इसको आप कह देते हैं कि पाकिस्तान कहीं परफॉर्म नहीं करेगा, तब ये खड़ी होती है, तब ये अपना कैरेक्टर शो करती है। दबाव से लगाएंगे, हर टूर्नामेंट में आप देख लेंगे पाकिस्तान इफ एंड बट्स पे आता है, और फिर जब एक दफा टेम्पो बिल्ड कर लेता है तो फिर इसकी कोई स्टॉप नहीं। लेकिन जैसा अभी जुनेद ने कहा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल, लास्ट 3 मैचेस देखे जाएं तो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने मोर देन 100 रन कंसीड। जी हाँ, तो पाकिस्तान का एक वो रहता था कि पाकिस्तान रिवर्स स्विंग करता है और यॉर्कर लेंथ पे बॉल करता है, वो नहीं हमें नजर आ रही। हारिस रऊफ की फिटनेस पर क्या कहेंगे अहमद भाई? क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले मैच में आखिरी 10 ओवरों में 113 स्कोर दिया है,
नसीम शाह वो भी अपने फुल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, शाहीन शाह भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनसे तवक्कुआत हैं, तो फिर किस तरह से होगा? स्पिनर की तो पहले ही हमारे पास कमी है, फुकदान है। जुनैद, मैं हमेशा से कहता हूँ, फास्ट बॉलर अगर डिफेंसिव अप्रोच पे आएगा तो वो मैच नहीं जिता सकता। फास्ट बॉलर एग्रेसिव अप्रोच पे आएगा, बिल्कुल सही, कंटेन करने की बात करेगा तो फास्ट बॉलर नहीं कहलाया जाता। फास्ट बॉलर आएगा एक प्लान के तहत आएगा, उसे पता है कि डेथ ओवर्स में कहां बॉल की जाती है और बैट्समैन बड़े शॉट ढूंढ रहा होता है, तो बड़े शॉट से मुझे विकेट लेनी है। अगर तो मैं डरता रहूंगा तो वो तो बैट्समैन के ऊपर हावी हो जाएगा। और जिस तरह हमने देखा कि ग्लेन फिलिप्स बासानी बाउंड्रीज लगा रहे थे और पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं था। 2009 के T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, उमर गुल वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक परफेक्ट यॉर्कर कर रहे थे, बॉलिंग विद पेस। तो ये बॉलर्स को समझ देता है कि डेथ ओवर्स में आपकी बचत कहां पे है, कहां आप बच सकते हैं। आप डिफेंसिव अप्रोच होके आधी पिच पे स्लोअर वन करके इस सीमा पे छोड़ देंगे, यार बैट्समैन ने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं पिक किया तो मेरी बचत होगी। नहीं, आपको लेने के जाना है। आपको या तो बाउंसर अच्छे करनी है विद पेस, और उसके लिए आपकी फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और वहां पे अगर हर बॉल जो वो पुल या हुक करेगा वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। इनसाइड द बाउंड्री आपको गैम्बल करना पड़ेगा, विकेट को बाय करना पड़ेगा, अपनी और फिर स्ट्रेटेजी यॉर्कर को तब्दील करना पड़ेगा।